ओके तो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स concerning the partners is essential so that there is no misunderstanding later among the partners। तो बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होता है एक पार्टनरशिप में कि हम लोग ये बिजनेस में करने वाले हैं, ये चीजें इन्वॉल्व होने वाली है, तो ये आपकी इतनी पार्टनरशिप है, मेरी इतनी पार्टनरशिप है, आपको इतने प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपको मुझे इतने प्रॉफिट्स मिलेंगे, मुझे इतने अगर लॉसेस होंगे प्रॉफिट्स मिलेंगे। इन रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर इतने इतने आपका इतना रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल आपका रेशियो है 51% और मेरा रेशियो है 49%, तो आपको 51% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, मुझे 49% के हिसाब से मिलेगा, मतलब थोड़ा सा कम मिलेगा। उसी बेसिस पे लॉसेस में मिलेंगे, ठीक है, मतलब लॉसेस भी बियर करने को, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, सच एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। तो ऐसे एग्रीमेंट कभी कभी लोग ओरल भी करते हैं, लेकिन उसका इतना कुछ बेनिफिट होता नहीं। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली आपने एक बार बोल दिया, फिर दूसरे टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे उसने बोला कि आपने बोला ही नहीं था, या फिर जो भी है XYZ कि आप लोगों ने ऑलरेडी बस ओरली बोल दिया और नेक्स्ट टाइम पे उसके नेक्स्ट टाइम पे पार्टनर आके आपको कुछ बोलता है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, राइट। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट में आपके पास प्रूफ होता है कि ये तुमने एग्री किया था, अभी इसके बेसिस पे इसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। ओके, तो रिटर्न ओरल दोनों होता है। तो उसमें द रिटर्न एग्रीमेंट विल स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो इसमें जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और उसके उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मतलब पार्टनरशिप के डीड के अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। नेम ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली जो भी आप फर्म चालू कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होना चाहिए। नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, तो कौन से टाइप का बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, फिर वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे आप उसको कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, उसका लोकेशन लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कभी कभी बिजनेस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होते हैं, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होते हैं। तो अगर ड्यूरेशन है स्पेसिफिक तो ड्यूरेशन लिखा जाएगा, नहीं है कि हमको और पता नहीं सालों साल चले बिजनेस, हमें तो और ग्रो करना है, हमें तो और एक्सपांड करना है, हमें बंद नहीं करना जल्दी, तो ड्यूरेशन का कुछ मतलब नहीं है, तो ड्यूरेशन हम नहीं लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, 15 पार्टनर है, 20 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, वो लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो ये भी रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है कि सारे जो पार्टनर्स है उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे, या फिर कितने रेशो उनको डिवाइड किए करके दिया हुआ है उसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है। तो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, क्या उनको फॉलो करना है क्या नहीं करना है। हमने देखा था लास्ट क्लास में, किसी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है, कोई पार्टनर पर्टिकुलरली एक्टिव नहीं होता है, एक पार्टनर पर्टिकुलरली एक्टिवली सब कुछ करता है, दूसरे पार्टनर्स के लिए भी सब कुछ करता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स की पार्टनरशिप होती है और उसमें उनकी ड्यूटीज क्या है, क्या ऑब्लिगेशंस है, वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं या जो भी उनकी सैलरी होती है तो वो, या फिर अगर वो कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ ड्रॉइंग्स होती है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। हाँ, ड्रॉइंग का पॉइंट तो नहीं जाएगा यहाँ पे। विड्रॉल मतलब अगर उनको छोड़ के जाना है, हमने देखा था विड्रॉल ऑफ द पार्टनरशिप पिछले वाले पार्ट में कि कैसे कोई विड्रॉ करता है, और वो भी एक मतलब टाइप ऑफ पार्टनरशिप है ड्यूरेशन के बेसिस पे कि पार्टनरशिप एट विल, तो विल में ही हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनरशिप, तो वो अगर हम कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है। फिर टर्म्स गवर्निंग एडमिशन एंड रिटायरमेंट, तो एडमिशन मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई भी पार्टनर हमें ज्वाइन कर रहा है और इंडल्ज हो रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसको कौन क्या उसकी गवर्निंग टर्म्स होंगे वो, और रिटायरमेंट की कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसके क्या टर्म्स कंडीशंस होंगे वो भी हमें लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है बेसिकली कि कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल
क्या बोलते हैं, पर्सनल फायदे के लिए कोई चीज निकाल लेता है बिजनेस से तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल का बिजनेस है जहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है हमारा, और इसमें से मैं समझो हमारे मार्कर्स लेके जाती हूँ घर पे, मुझे घर पे चाहिए मार्कर्स, या फिर शीट्स लेके जाती हूँ, या फिर कुछ भी ऑफिस ऑफिस का कोई भी सेटअप लेके जाती हूँ, लैपटॉप लेके जाती हूँ ऑफिस का, तो वो एज अ ड्राइंग कंसिडर किया जाएगा और उसका इंटरेस्ट जो भी है मुझे पे करना पड़ेगा। कभी कभी कैश भी लेके जाते हैं कि समझो आज हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, तो उसमें से मैंने 50,000 मैं लेके गई और उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलेंगे और उसका इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करना पड़ता है और कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स को मिलता है। तो ये जो भी है वो हमें डीड में लिखना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व करना मतलब हमारे बिजनेस को बंद करना होता है, तो अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन से बेसिस पे हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फॉर्म, वो यहाँ पे लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर अकाउंटिंग, तो जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे और उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, वो सब कुछ भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट होती है कल को, कॉन्फ्लिक्ट होती है कोई भी रीजन की वजह से, तो उसको डिस्प्यूट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या उसके लिए हम लोग स्टेप्स लेंगे, मेजर्स लेंगे, वो भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स कम टू, ये हो गया पार्टनरशिप डीड, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। कुछ कुछ कभी कभी नहीं लिखी जाती, कुछ कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ कंपल्जन नहीं कि सब कुछ होना चाहिए, इसमें से कुछ कुछ नेसेसरी है कि होने ही चाहिए, बट मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि पार्टनरशिप में ये सारी चीजें इंक्लूड हो, ठीक है। देन लेट्स कम टू रजिस्ट्रेशन, तो जब पार्टनरशिप करनी है तो उसको रजिस्टर भी करते हैं लोग, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो क्या सब चीजें होती है वो देखते हैं। इट इज ऑप्शनल फॉर पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड, तो मैंने पिछले भी हम लोग ने वीडियो में किया था कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है, तो आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। पर in case a firm does not get registered, it is deprived of many benefits, अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है देखते हैं। अ फर्म ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, तो कोई एक फर्म है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उसके अंदर का जो पार्टनर है वो कोई भी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी इशू होता है, अगर मैं पार्टनर हूँ, हमारा एक फर्म है, आप भी एक पार्टनर हो, मेरे में और आप में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती, समझ रहा है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है ना, कौन पूछेगा रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। बोलेंगे ना कि आपकी डीड क्या है, कहाँ पे आपकी डीड, आपका एग्रीमेंट कहाँ पे, आपने रजिस्टर किया ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती हूँ। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, हमारा फर्म जो है वो कोई बाहर का इंसान है, समझो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने किसी को रखा था, या फिर हमारा डेटर है, हमारा क्रेडिटर है, हमसे कोई हमारे साथ कोई गलत कुछ कर देता है, ठीक है, कोई मिसबिहेव कर देता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ हैम्पर हो जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी करता है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकते। मतलब एक फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, तो अगर मैं कुछ मिसबिहेव करती हूँ मेरे फर्म में, या कुछ वॉयलेट कर देती हूँ, कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, या कुछ हमारे बिजनेस में कोई इशू आ जाएगा या लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती हूँ, तो फर्म मेरे अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता, मतलब फर्म एक पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आप रजिस्टर नहीं करते। According to Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with registrar of the firms of the state in which firm is situated. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हम रजिस्टर कर सकते हैं ये पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो हमारे स्टेट के अंदर ही है, ऐसा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो हमारे स्टेट के अंदर ही, जिस स्टेट में से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट के ही रजिस्ट्रार में हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस।
The registration can be at the time of formation or any time during its existence. तो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तो हमारा बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, तभी हम कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग को 1 साल हो गया है, हमारे एग्जिस्टेंस में है बिजनेस 2 साल हो गया है और अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया, तो हम अभी भी कर सकते हैं। मतलब एक तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर जब बिजनेस चल रहा है तभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसीजर्स है वो हम लोग देखते हैं, पहले हम ये नोट कर लो और फिर वो कंटिन्यू करते हैं। और these are the procedure of registration. I hope अपने वो सब पहले के नोट्स लिख लिए होंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस। तो आप जब रजिस्टर करते हो तो ये सारे प्रोसीजर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म। द एप्लीकेशन शुड कंटेन, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो रजिस्ट्रार में, तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ द फॉर्म, नाम लिखना पड़ेगा आपको फॉर्म का। ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया है। लोकेशन ऑफ द फॉर्म, नेम एंड लोकेशन हमने डीड में भी लिखा था, इसमें भी लिखना है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैरीज बिजनेस, तो आप कई और जगहों पे भी आपके बिजनेस एक्टिविटीज अगर कर रहे होंगे तो वो भी मेंशन करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो, एक ही लोकेशन है, तो उसका कोई वो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फॉर्म, तो ऐसे भी हो सकता है कि सारे पार्टनर्स ने एक साथ ही ज्वाइन किया है तो उसका डेट लिखो। ऐसे भी हो सकता है कि 10 पार्टनर्स ने आज ज्वाइन किया, फिर 2 पार्टनर्स ने कल ज्वाइन किया, फिर 4 पार्टनर्स ने 5 दिन बाद ज्वाइन किया, फिर 2 पार्टनर्स ने 1 महीना बाद ज्वाइन किया। तो ऐसे भी होता है, डिपेंड करता है। तो जो भी डेट पे जो भी पार्टनर ने ज्वाइन किया है वो मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, तो उस इंसान का जो भी पार्टनर है उसका नाम लिखना है, उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हाँ, अगर वो पार्टनर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, तो उसका ड्यूरेशन लिखना है। अगर पार्टनर जब तक बिजनेस चल रहा है वो एट विल पे है तो फिर वो चलते रहेगा, फिर ड्यूरेशन का कुछ मतलब नहीं है, तो वो कॉलम नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट है इसका, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। फिर ये हमारा सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, तो ये आप जो भी एप्लीकेशन, ये जो सारे डिटेल्स फिल करोगे, ये सारे पार्टनर्स को आपको दिखाना है, उनको देना है, उनसे साइन करवा के लेना है कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये सब कुछ हमने डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। तो सारे पार्टनर साइन करेंगे। डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म, तो जो भी वो फॉर्म की फीस होती है वो जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वो डिपॉजिट भी आपको उसके साथ पे करना है और रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म को वो फॉर्म और डिपॉजिट दे देना है। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल मेक एन एंट्री in the registrar of firm and will subsequently issue a certificate of registration। तो जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा आपके इस रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपका जो फर्म है उसको रजिस्टर करेगा पार्टनरशिप में और वैसे ही आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा कि हाँ आपका जो फर्म है अभी रजिस्टर्ड है। तो जो भी आपके चीजें थी जो अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपने रजिस्टर कर दिया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आप खुद के मन का डाल नहीं सकते, उसको आपको ठीक है फ्रेम कर सकते हो, बट ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स और डीड के भी पॉइंट्स की डीड के अंदर क्या क्या डिटेल्स डालते हैं, क्या क्या होना चाहिए, वेराज इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो आपको याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो और तो प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियोस बनाएंगे और नोट्स लेके आएंगे आपके लिए। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पिन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके बाद का टॉपिक आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी,
वो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।